महमद है मैं उम्मत पर लाया हक फुरमान, जो लेवे मेरी हकीकत ताए होवे हक पहचान, ताए होवे हक पहचान। खुलासा का मतलब है ही ग्रंथों से खोल खोल करके एक परमात्मा की पहचान करना। तो वाणी के अंदर खुलासा ग्रंथ है, इसमें के महमद कहे मैं उम्मत पर लाया हक फुरमान। अब यहाँ पे मोहम्मद साहब का मतलब भी है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे सतगुरु जैसे सतगुरु देवचंद जी हुए हैं, जैसे प्राणनाथ जी हुए हैं, वो ही अपनी उम्मत के कारण तो इस ब्रह्म ज्ञान को लेकर के हमारे लिए आए हैं। लाया हक फुरमान, वो कह रहे हैं कि हक यानी कि मैं परमात्मा का फुरमान या कि संदेश लेकर के मैं इस संसार में आया हूँ। मोहम्मद साहब आए थे 1400 वर्ष पहले, लेकिन उन पर भी लोगों ने कभी ईमान नहीं किया था। अब जाने के बाद में अब कहते हैं, अब मोहम्मद साहब की महिमा गा रही कि जब सामने कोई चीज़ होती है तो उस पर विश्वास नहीं करते, जाने के बाद में फिर पछताते हैं। तो मोहम्मद साहब ने भी आकर के परमात्मा की पहचान कराई थी कि वो अल्लाह ताला आएंगे, खुद आएंगे अपनी उम्मत के कारण और अपना ज्ञान स्वरूप लेकर। और समय भी बताया था कि फरदा रोज आएंगे कि दुनिया के साल हजार खुदा का एक दिन होता है। तो मोहम्मद साहब के बाद 990 वर्ष 9 महीने बाद वो पार बन की शक्ति जिस एक की वाणी जो हमारे पास आई है। जो लेवे मेरी हकीकत, वो कह रहे हैं कि जो उस हकीकत को जिसको मैं लेकर के आई हूँ और उसको अगर कोई लेगा ताए होवे हक पहचान, उसे ही केवल परमात्मा की पहचान होगी। क्योंकि जब अगर ज्ञान नहीं होगा तो पहचान किस चीज से करेंगे? वो तो अंधेरे में तीर लगा रहे। दुनिया कह रही परमात्मा निराकार है, परमात्मा साकार है। वाणी कहती है परमात्मा ना निराकार है ना साकार है। वो परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है, जिनको इन नेत्रों से ना देख करके हम वाणी के माध्यम से जो शोभा श्रृंगार इस वाणी के अंदर वर्णन है, अगर हम उससे पहचान करके अगर ध्यान के माध्यम से उनके स्वरूप को अपने धाम हृदय में बसाएंगे तो हमें यहीं बैठे उनका दर्शन हो सकता है। साकार जो इन आंखों से दिख जाए, निराकार जिसका कोई आकार नहीं है, तो ना परमात्मा साकार ना निराकार, क्योंकि इन नेत्रों से देख नहीं सकते और निराकार वो है नहीं। उसका तो स्वरूप इतना नूरमय है कि ये आंखें तो चमक को बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि ध्यान के माध्यम से उस परमात्मा को हम देख सकते हैं। अब दुनिया या कोई निराकार का ध्यान लगा रही है, कोई त्रिकुटी में, कोई भ्रकुटी में, कहाँ कहाँ ध्यान लगा रही है। प्राणनाथ जी ने हमारे लिए इतना सरल कर दिया, ना त्रिकुटी ना भ्रकुटी ना दशम द्वार, कुछ नहीं, एक केवल एक प्रेम का द्वार खोल। बार बार हम द्वापर में जाते हैं, गोपियों की महिमा गाते हैं। कल भी इस सरकार श्री की मैं अभी तक सुन रही थी, इसमें भी कहा था कि गोपियों ने कभी माला नहीं जपी थी, प्रेम था। और प्रेम के लिए ना पढ़े लिखे की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल दिल की आवश्यकता है। दिल में कितना प्रेम, जिनकी कहते हैं जो भोले भाले जो बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं उनके पास शायद प्रेम मिलता है। जो ज्यादा पढ़े लिखे चतुर और धनवान होते हैं प्रेम नहीं होता, क्योंकि उनके पास केवल अहंकार ही होता है। और ये भी कहते हैं कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि बड़े बड़े धनवानों के लिए नहीं, कि जो 2.5 अक्षर प्रेम को जो समझ लेगा वही पंडित कहलाएगा। तो आज इस वाणी के माध्यम से जो पहचान करेगा उसी को पहचान केवल होगी। 7 तबक तले जिमी के तिन पर है मलकूत, तिन पर है कई फरिश्ते, तिन पर है मलकूत। 7 तले जिमी के यानी कि 7 लोग जो नीचे, अतुल बितुल सुतुल तलातल महातल रसातल और पातल, 3 पर है मलकूत। और 6 लोग या 8वां लोग मृत्यु लोग है, 6 लोग उसके ऊपर है जो है बैकुंठ। ठीक है, 3 पर है कई फरिश्ते, 3 पर है मलकूत। और कई फरिश्तों के ठिकाने जो बताया ना कि देवी देवताओं का जो स्थान बताया, स्वर्ग है, बैकुंठ है, ये सब 14 लोग के अंदर ही आता है। 3 पर है मलकूत, यानी कि इसको बोलते हैं नासूत और बैकुंठ को बोलते हैं मलकूत। और उसको बोलते हैं जबरूत, अक्षरधाम को बोलते हैं, और लाहुत परम धाम को। 4 आसमानों का वर्णन उसमें भी है, नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहुत। और 4 आसमान हमारे हिंदू धर्म बता रहे, मृत्यु लोक, बैकुंठ, अक्षरधाम और परम धाम।
लेकिन कोई भी समझ नहीं पाया, क्योंकि जिसके पास ये कुलजीवन स्वरूप की वाणी है ही नहीं तो समझ ही कहाँ से पाए। वो आज भी त्रिपुटी और भ्रिकुटी में ही और सारे निराकार में ध्यान लगाते रहेंगे। लेकिन आज राज्य ने हमारे पर मेहर करी कि आज तुम्हें कहीं ध्यान नहीं लगाना है, निराकार के पार के तीन पार के भी पार की सुरता। वहां पर भी हम बैठे थे, हमारी बैठक हुई थी, ज्योत्सना दीदी मिलने के लिए गए थे वहां पे, कि निराकार के पार किसी का ध्यान आज तक गया ही नहीं, इसलिए सबने कह दिया परमात्मा निराकार। लेकिन आज निराकार के पार के तीन पार के पार, आंख बंद करो, बैठो, मृत्यु लोक के बाद वैकुंठ अक्षरधाम परम धाम में बैठे एंट्री करे। कैसे हम लोग, हम जो 80 हवेलियां हैं उनको पार करके कैसे सागर आए हुए हैं, सागर को पार करके छोटी राम की हवेली आई हैं, कैसे वन की नहरों को पार किया, कैसे जाके मानिक घाट को पार किया, उसके बाद में कैसे जवेरों को महलों को पार करके महावन मधुबन बड़े वन को पार कर जमुना जी पार। आज देखो यहीं बैठे बैठे कैसे वर्णन। इसलिए कुलजीवन स्वरूप की महत्ता युगों युगों से ही कितने ऋषि मुनि अपने आप को तप करके गला रहे हैं कि वो ज्ञान आए कलयुग में वो हमें भी मिल जाए। लेकिन आज हमारी किस्मत कितनी अच्छी है, हमने न जप किया न तप किया, देखो घर में बैठे ज्ञान मिला। ढूंढा किसी ने जाकर के, सतगुरु महाराज ने ढूंढ करी कितना खोज करी थी। 11 साल की उम्र में आया था कि मैं कौन कहाँ से कहाँ है मेरा घर, और 16 साल की उम्र में घर छोड़ दिया था, और कहाँ 40 साल की उम्र में रूबरू जाके दर्शन हो रहे राज्य के। दुनिया कहती परमात्मा निराकार है, देखो ना कितना अंधकार है। बड़े महाराज जी देखो ना, घर त्याग जिनके तन पे लंगोटी भी नहीं रहती, परमात्मा की खोज करते करते उनको तन की भी सुध नहीं थी कि वो शरीर संसार से इतने परे हो चुके थे। ये है परमात्मा। उन्होंने खोजा और आज हमारे पास खोज करके आए हो, पका पकाया मिल रहा है, और वो भी जल्दी से खाया नहीं जा रहा है। लाहवा मलकूत पर ला पर नूर मकान, नूर पर नूर तजल्ला में तहाँ से लाया फुरमान। मलकूत पर ऊपर नूर मकान, यानी कि वैकुंठ के ऊपर है अक्षरधाम और उसके ऊपर परम धाम। मोहम्मद साहब कह रहे थे कि वहां से इस संदेश को लेकर के आया हूँ। अब यहाँ पे वही है ना कि मोहम्मद साहब का नाम लेते हैं तो सब उछल जाते रहे, तो मुसलमान का सब भाई परमात्मा सबका एक ही, इसी के पीछे वो हो जाता। अब देखो ना, उन्हें सतयुग त्रेता द्वापर में हिंदू ग्रंथों में लिखवा दी सब में। आज सतयुग में अमर कथा भविष्य पुराण में समय भी लिखवा दे, निष्कलंक बुद्ध कल के अवतार आएंगे को भविष्य पुराण में लिखा हुआ है, ये सतयुग में लिखा था। त्रेता में रामायण में भी लिखवा दिया, कलयुग केवल नाम था, भागवत पुराण लिखवा दिया। अब 1400 वर्ष वाले कुरान में लिखे, तो परमात्मा तो सबका एक ही है ना, वो तो कहेंगे तो हमारा तो है ही नहीं फिर कोई। तो इसलिए हमें जाति पाति से अलग होकर के हमें तो एक परमात्मा की पहचान करनी है बस। उसको कुछ भी कह लो, दुकान पे जाओ, वो कह रहा भैया अभी मैंगो दे दो, को कह रहा हमें आम दे दो, भाई जिसको जो नाम अच्छा लगे ले लो। हमें अच्छा लगा परमात्मा को करे अल्लाह, लेकिन नाम की लड़ाई हो रही, पर भेद किसी नहीं पता। जैसे हो रहा ना, एक माँ के 2 बेटे हैं, और वो एक ने गोद ले ली, एक माँ के पास रहेगा, दोनों को पता नहीं चल रहा है, और मिले दोनों एक दूसरे की माँ को गाली दे रहे, अब जबकि माँ दोनों की एक ही। जब उन्हें ये पता चलेगा अरे हम क्या करें, शर्म सारंगे, वैसे हमारा हाल होगा। जब वो परमात्मा न्यायाधीश बन करके बैठेंगे, उस टाइम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ रहेगा ही नहीं। तो क्या शर्मसार नहीं होंगे? हम इसी बात नाम पीछे लेकर थे, हमने उनकी पहचान नहीं करी थी। अरे जब ग्रंथ सब कह रहे एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, उल्लू अल्लाह आया तो कह रहे एक ही है वाहिगुरु है, उधर सुप्रीम ट्रूथ गॉड ओनली वन, वो भी कह रहे हैं कि जब एक ही एक कहने रहे तो लड़ाई क्यों कर रहे हो? अपने अपने नाम से ले लो और पूछा, पहचान नहीं करनी है, हमें लड़ाई करनी है बस नाम। तो मेरा वो किसी का नहीं है, जिसके पास प्रेम है वो केवल उसका है, या जिसने पहचान कर ली। जबराइल पहुंचा नूर लग में पहुंचा पार हजूर, मैं वास्ते उम्मत के बहुत करी मजबूर। जबराइल फरिश्ता अक्षरधाम हद तक ही पहुंच पाई थी, उससे ऊपर वो नहीं। जब करे थे मेरे नूर तजल्ली से मेरे पर जलते, मैं पहुंचा पास हजूर,
क्योंकि जब मोहम्मद साहब को इसका रब का जब तख्ता भेजा तो वो फिर हम सुंदर साथ के वास्ते ब्रह्म सृष्टियों के लिए, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की नहीं, ब्रह्म सृष्टियाँ जो पार ब्रह्म के ही अंग हैं, उनके लिए उन्होंने बहुत मजकूर यानी बहुत सारी बातें करी जा करके। कहते हैं ना कि परमात्मा और मोहम्मद साहब के बीच में, यानी कि अल्लाह और परमात्मा मोहम्मद साहब के बीच में इतनी दूरी थी कि जब तीर नहीं चलाते हैं, इतनी दूरी थी। उन्होंने वर्णन भी किया कि वो जब मुख से बोलते थे तो वहाँ से इतनी नायत की खुशबू की नदियाँ बहती उनके केसों के अंदर से। और लोग आज निराकार, कोई बेबसी, बेनून, बेचून बोले जा रहे हैं। धर्म ग्रंथों में लिखा सब कुछ है, लेकिन पता क्यों नहीं चल रहा। अब ये भी कारण था, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि कलयुग के अंदर ब्रह्म आत्माएं आएंगी। अब जैसे राजा के घर में रानी को ही तो मालिक बनाएंगे ना, अब पड़ोसन को थोड़ी चाबी दे देंगे आकर के, तो तुम खोल लो, देंगे खजाना, नहीं देंगे, रानी को अधिकार देगा। ऐसे ही परमात्मा ने, चाहे उनको ब्रह्म सृष्टि कह लो, चाहे उनको मोमिन बोल लो, चाहे वो ब्रह्ममुनि बोल लो, कोई भी हो, कहते वो ब्रह्ममुनि आएंगे, वही परमात्मा की पहचान कराएंगे। हरिवंश पुराण के लिखा ना, अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपनाय कलयुगे उत्पन्नाय प्रधान पुरुष आश्रम कथा योगेन तान सर्वान पूजयन्ति मानवा यस्य पूजा प्रभावे जीव सृष्टि समुद्र। यानी कि कलयुग में एक अनहोनी घटना घटेगी, वो ब्रह्ममुनि प्रकट होंगे और वे परमात्मा के आश्रय में रहेंगे, और उनके द्वारा वो ब्रह्म ज्ञान की कथा को अगर कोई सुन लेगा, जीव सृष्टि भी कोई भव से पार होगा। तो पहले ही जब लिख दिया तो होना ही वही था। इसलिए ग्रंथों को पढ़ते तो सब हैं, लेकिन पता नहीं चला था, और लिख भी दिया कलयुग के अंत में। कलयुग के अंत में वो आएंगे और सबको एक परमात्मा की पहचान करें, लेकिन आज कोई सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है। आज वे 33 करोड़ देवी देवताओं के चक्कर पड़े, आज वे जड़ पूजा, पीपल की पूजा, केले की पूजा, आंवले की पूजा, भेड़ चाल देखा देखी चल रही है, एक ने करी, दो ने करी, कोई ये विचार ही नहीं कर रहा कि आखिर ये कर रहा है, इसका मतलब क्या। पहले क्या था कि आजकल तो बिजली चल रही है, बटन दबाओ, ट्यूबवेल गाँव में लगे होते हैं, पानी खेतों में चले जाता है। पहले क्या होता था कि बिजली होती नहीं थी, बारिश के ऊपर डिपेंड करती थी फसल वगैरह जो भी होती थी, और पेड़ पौधे भी जैसे होते थे। तो लोगों ने क्या किया कि अगर मई जून के महीने में अगर पेड़ को जल नहीं देंगे तो सूख जाएगा, अगर सूखेगा नहीं, सूख जाएगा तो फिर हम छाया वगैरह कहाँ से मिलेगी, कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी। तो लोगों को क्या लगा दिया, श्रद्धा भाव से कि इनकी पूजा करो। जैसे अभी जून के महीने में आता है ना, बड़ की पूजा करते हैं हम लोगों में, वो धागा बांध देते हैं पूरे बड़ के पेड़, वो चलाया इसलिए कि श्रद्धा भाव से जल इसमें देंगे तो उसमें हरियाली बनी रहेगी। अब लोग उसी पे ही टिके रहे। अब ज्ञान तक उनकी पहुंच नहीं हो पा रही, क्योंकि एकदम जिसको, जैसे बच्चा है, बच्चे को जो स्कूल में पढ़ के आता है ना, 2 2 दूनी 4, ठीक है ना, बाय द वे गलती से मम्मी ने 2 2 दूनी 4 कुछ और गलत बोल दिया ना, चाहे भले टीचर से गलत भूल गया हो, लेकिन नहीं, टीचर की बात मानेगा, क्योंकि उसकी श्रद्धा टीचर है। टीचर से बोले मम्मी गलत बोल रही। यही हम लोगों का आज संसार में हो रहा है कि जो गुरुवाद के कारण चल गया। आज गुरुवाद करे इतना नहीं करे कि अरे गुरु जा रहे हैं, उसके बाद दूसरे गुरु आ रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वो कहते, पहले तो बोलते 33 करोड़ देवी देवता, वो देवता भी कौन है, वो इंसान ही है। जिसके अंदर गुण होते हैं देवता वाले, वो देवता समान इंसान ही, वो देवता अलग से आए ही नहीं। गुरु भी से संसार के ही हैं, लेकिन गुरु प्रथा के कारण आज लोग अंधविश्वास से बाहर निकल नहीं पा रहे, इसलिए सारा संसार दुखी है, क्योंकि परमात्मा तक पहुंचाने वाला कोई है ही नहीं। गुरुओं ने अपने ही दायरे में बांध करके रख दिया। तो जैसे खूंटे से जानवर को बांध देते हैं, वो हिलेगा डुलेगा नहीं, कहीं और जगह यहीं सारा हिला ले, थोड़ा बहुत जो हिलाना, वही हाल संसार में चल। आज परमात्मा का ज्ञान आएगा, देखो
कबीर जी ने अपनी वाणी में कहा था कि कोटि नाम, कोटि का मतलब अनेकों नाम, कोटि नाम संसार में तिनते मुक्ति ना होए, और मूल नाम जो गुप्त है बूझे बिरला होए। इस संसार में अनेक तरह के धर्म पंथ पेंडे चलेंगे लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी, और जिससे मुक्ति मिलेगी उसे कोई पूछेगा ही नहीं। अब सब अमर कथा सुनो, अरे भैया अमर कथा सुनो, तो अमर कौन है पहले उसके बारे में जानो। कहीं जा रहे हैं अमर कथा। आज कबूतर 10 लोग सुने कबूतर अमर है। जिन्होंने सुना था सुखदेव मुनि, उन्होंने भागवत पुराण में लिख दी कि परमात्मा आएंगे कलयुग में 2 तरह से लीला करेंगे, कोई जान ही नहीं पा रहा। हाँ, भागवतकार लीला कर रहे हैं। कृष्ण जी का जन्मदानी अभी मैं देख के आई थी, वो टोकरे में ला करके बच्चे को ला के दे दिया, सब दुनिया न्यौछावर में लगी हुई है। कृष्ण जी द्वापर में लीला हो चुकी है, अब ये बच्चे का क्या कृष्ण जी बना दिया। दूसरे दिन गए तो वो एक को रुक्मणी बना दिया, एक को कृष्ण बना दिया, शादी कर दी, दूल्हा दुल्हन की तरह बैठा दिया, और सब लोग कन्यादान कर रहे हैं। क्या उसी भागवत पुराण में 4 तरह की प्रलय का वर्णन लिखा है। कोई जवाब दे कि महाप्रलय के बाद कहाँ जाएंगे, कोई नहीं, कोई जवाब नहीं उनके पास। परमात्मा कब आएंगे, 2 तरह से लीला करेंगे, देवापीर मरु, कुछ पता नहीं। कृष्ण जी की लीलाओं में उलझा करके 7 दिन पूरा कर देते हैं। भागवत पुराण में रहस्य छुपे हैं लेकिन खोल ही नहीं पा रहे। कहिया सुभाने मुझको हरप 90,000, कहिया 30 जाहिर कीजिए 30 तुम पर अख्तियार। कहिया सुभाने मुझको, मोहम्मद साहब को जब पार्वती ने अपने मूल मिलावे में बुलाया था, उनको 90,000 शब्द दिए जिन्हें कुरान को मुक्तियात बोलते हैं। मुक्तियात में 90,000 शब्द, 30,000 शरीयत के थे कि जाकर मुस्लिमों को जाकर के सबको एक परमात्मा की बंदगी बताओ, क्योंकि वो भी अरब में पहले बुतों की पूजा ही करते। तो उनको रोजा ज़कात ज़ियारत ये 5 नियम उनको बताए गए, और 30,000 उन शब्दों के लायक अगर कोई हो वहां तो उनको बता देना, और बाकी के 30,000 शब्द मैं खुद आऊंगा, मैं स्वयं खोलूंगा, उच्च को अधिकार है ही नहीं। वो 30,000 शब्द वो यही है जो मोहम्मद ने खुदा की गवाही खुदा ही आकर के देगा। ये वो पारब्रह्म की पहचान जिन्होंने पहले से भिजवा दी कि वो 30,000 शब्द गुप्त रखने का दिया और कोई खोल ही नहीं सकता, तो प्राणनाथ जी ने आकर के स्वयं खोले। कौन जानता था परम धाम कहाँ है? दुनिया निराकार के पास ध्यान ही नहीं गया किसी का, तो परम धाम रक्षक धाम की तो बात ही नहीं। अल्पीना जानते थे, जिसने ज्ञान लिया उसने तो मेरा ये तो अल्पीना जानते। वही मैं कह रही हूँ, हम कह रहे हैं माता पड़ोसी में कह रहे पहले कुछ आके दिखा, कोई बात नहीं, पूछ से आके दिखा, देख कोई बात नहीं। देखो सुनो, अंत समय आएगा 7वें दिन, ये ज्ञान जिन जीवों ने मांगा है या जिन जीवों पे आत्मा विराजमान होकर देख रही हैं, ये ज्ञान को उनको मिलना ही मिलना है। बाकी लास्ट में विष्णु भगवान को तारतम्य मिलेगा और एक ही पल में 14 लोक के जीवों को मिल जाएगा। 14 लोक के एक ही पल में लीला का वाणी में निकला है कि बाहर के नेत्र बंद हो जाएंगे, अंदर के खुल जाएंगे, सबको एक परमात्मा। ये तन तो जाएंगे नहीं वहां पे योग माया में, ठीक है ना, नूरी तन मिलेंगे। तो पहले जब संसार जो अब जो तर्क वितर्क इतना कर रहे हैं ना, उस समय उनको लीला याद आएगी। वो ये नहीं कह सकता कि हम पे ये संदेशा नहीं गया था। ये संदेशा का समय अब चल रहा है, 6ठा दिन बोल दिया था पहले ही, जिसके बारे में कबीर जी ने बोला कि जब बीतेगा 5,000 पाँचा तब ये शब्द होगा साचा। जब कलयुग के 5500 वर्ष व्यतीत जब होने को होंगे ना, तब सबको परमात्मा की पहचान होनी शुरू होगी। अब वही समय चल रहा है, ठीक है। अब जिनको नहीं पता चलेगी वो कम पछताएंगे, लेकिन जिनको पता चल जा रहा है अगर वो नहीं ग्रहण करें उनको ज्यादा पश्चाताप होगा कि घर में पारब्रह्म आए और हमने पहचान नहीं करी। तफसीर हुसैनी में मैंने पढ़ा था, उसमें लिखा था कि मोमनों का काम केवल संदेश देना है,
मानना या माना फिर उनका काम है। वो कह रहे तुम अपना काम करो, क्योंकि ये लीला जब सामने होगी, यहाँ तो कोई भी चोरी करके छुपा सकता है, क्योंकि यहाँ इंसान के पास यही तो नेत्र है, लेकिन पास तो अनंत दृष्टि है, वहां कोई छुपा नहीं सकता। इसलिए कोई भी वहां मना नहीं करेगा कि हमें पता नहीं चला। और जिसके पास भी संदेश अगर पहुंचाएंगे तो राज्य स्वयं ही पहुंचाएंगे, कोई और पहुंचा ही नहीं सकता। ये है वो 30,000 शब्द जो मोहम्मद साहब ने पहले बोला था 1400 वर्ष पहले कि अल्लाह ताला पर्दा रहो, यानी कि दुनिया के साल हजार खुदा का एक दिन होता है, जब 990 वर्ष 9 महीने बाद इसमें प्राणनाथ जी जब आए थे, गुरुदेव चंद जी का जब जन्म हुआ था विक्रम संवत 1638 में, तब ये 30,000 शब्द आए थे। प्राणनाथ जी ने स्वयं ही संसार में आकर के अपनी पहचान कराई। कहते कहिए 30,000 जाहिर कीजिए और 30 तुम पर अख्तियार, क्योंकि मोहम्मद साहब जब आए थे उस समय में उस संसार में ब्रह्म सृष्टियाँ आई नहीं थी, तो इन पार के ज्ञान को कोई और सुन कैसे सकता है जब आप नहीं सुन रहे? संसार वाले तो अब भी नहीं सुन पाएंगे। जिसकी केवल निस्बत होगी वही सुन पाएगा, कोई नहीं सुन पाएगा। घर में खुद बोलते हैं नया नया, तो एक घर में सब ब्रह्म शिक्षाएं थोड़ी होंगी, बोलेंगे उनका भी कसूर किया, उनका भी कसूर किया। वो देखते हैं इन तनों के हिसाब से, अरे क्या है मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मेरा पति है, ये रिश्ते सोचते हैं। वो ये नहीं सोचते कि संदेशा किसका है, वो ये नहीं पहचान। जब होगी पहचान तो 7वें दिन योग में ब्रह्मांड में सबको पहचान हो जाएगी। बाकी जो 30 रहे सो राखियो छिपाए, बका दरवाजे खोल सी आखिर को हम आए। मोहम्मद साहब को बोला कि 30,000 तुमको दो, शरीयत की बंदी बताओ मुस्लिमों में, 30,000 तुम्हें दे दिया, अगर उसके लायक कोई तो वर्णन कर, 30,000 गुप्त रखना, मैं स्वयं आकर के बोलूँगा, यही मेरी पहचान होगी। क्योंकि वहाँ तक कोई गया ही नहीं जो वर्णन कर सकता था, जो वहाँ रहता है वही अपने घर की खासियत को वर्णन कर सकता है। तो परमधाम तक ध्यान किसी को गया नहीं, तो परमात्मा को निराकार और बेसुगुण बेवसी बेनमून कह दिया संसार। आज इस 30,000 शब्द के अंदर परमात्मा के धाम की, उनके सुख के लीला के एक अंग का वर्णन, एक एक वस्त्र का, एक एक आभूषण का भी कितना बताइए। कॉल किया हके मुझसे हम आवेंगे आखिर, जो आवे ईमान मत को तुम जाओ देवो खबर। कॉल किया हक ने मुझको, यानी मोहम्मद साहब से वादा किया था परमात्मा ने कि हम आखिर को आएंगे, और जिसको जिस तरह से ईमान हो उनको उस तरह से ही समझा देना चाहता। जबकि उसमें कुरान के अंदर जो पहले जो सत्य जो कुरान अतरा था उसमें सत्य ही बात लिखी, वो बात अलग है कि उसमें बाद में आयतें मिला करके अर्थ को अनर्थ कर दिया। लेकिन पहले जो कुरान में जो बातें लिखी थी उस टाइम मोहम्मद साहब पर विश्वास नहीं किया लोगों ने, उनको भी कोई शायर बोलता, कोई दीवाना बोलता उस समय। जो आवे ईमान मत को, यानी कि उम्मत, यानी कि जो परमात्मा की जो आत्मा होगी उसको जिस तरह से यकीन आए तुम उसको खबर देना, यानी को संदेशा देना कि वो परमात्मा कल के दिन आएंगे। कल का मतलब दुनिया के साल 1000, यानी कि 1000 साल वो शक्ति आएगी। अब ईमान, अब जिसके घर की बात होंगी, अब मान लो कोई मुझे बताए जाकर के तुम्हारा फ्रिज वहाँ रखा है, तुम्हारी अलमारी वहाँ रखी है, तो मुझे यकीन आ जाएगा ना कि हाँ मेरे घर की बता रहा है। ऐसी ब्रह्म सृष्टियाँ जब परमात्मा के साथ में रहती हैं, वो भले ही संसार में आकर के भूल गई हैं, लेकिन याद दिलवाने को वो सारी चीजें याद। जब कोई आदमी एक्सीडेंट होता है ना तो उसको बार बार याद दिलवाते हैं, पीछे की चीज कोमा में चले जाता है, तो पीछे की चीज भी याद ताकि पीछे की उसकी सुरता उसमें याद आ जाए, आगे की भूल जाता है, तो पीछे की चीजें याद दिलवाते हैं बार बार में ताकि उनको याद आ जाए। ऐसा ही ब्रह्म सृष्टियाँ इस संसार में आके माया में भूल गई, और परमधाम से राज्य महाराज से ज्ञान को लेकर के आई, अब उन्हें पहचान करा रही। वो 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंची जो महावेलियां जिनमें तुम कैसे दौड़ दौड़ करके चढ़ती थी, करती थी, खेलती थी, लीला को याद करवाते थे। चर्चनी के माध्यम से सहारा खुलासा करवा दिया 25 पक्षों।
ब्रह्म सृष्टि के स्वरूप की पहचान कर, अपने स्वरूप की, श्यामा जी के स्वरूप की, सबके श्रृंगार का वर्णन कर, कह रहे अब उसी श्रृंगार को अपने धाम हृदय में बसा करके ध्यान करो और मैं तुम्हारी सांस की नली से भी नजदीक। और ये सत्य है कि वो बैठे तो अंदर ही हैं और हम उन्हें बाहर ढूंढ रहे हैं। तब कहा था पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। पहले तुम अपनी पहचान करो कि तुम कौन हो। तुम आत्मा हो, संसार की जीव नहीं हो। जब आत्म भाव लेंगे हमें पहचान होगी अपने घर की, अपने धन की, हमारे अंदर वो प्रेम आएगा, फिर हमें धीरे धीरे अपने घर की भी याद आने। जब आत्मा को ये पता चल जाए कि मेरा घर वहाँ है और मेरा रिश्ता मेरे धनी के साथ में है, मैं कैसे लीला विहार करने जाती थी, जब एकांत में बैठे याद है तो विरह के आंसू आते हैं। क्योंकि जब घर की याद आती है, घर के सुख याद आते हैं, क्योंकि भूल ही तो गई है। याद आने पर इतनी ही बैठे जागेगर धाम, परम धाम में बैठी खेल देगी और इस संसार में, लेकिन संसार में ही नजर वापिस जब जाएगी तो उन तनों की फरामोशी तभी हटेगी, क्योंकि असल तन तो फरामोशी भी। इस तन के अंदर जब जागृति आती चली जाएगी, धीरे 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 उन तनों में भी जागृति आती चली जाएगी। यहाँ है सबकी जागृति आगे पीछे होनी है, लेकिन असल तनों की तो एक ही बार जागृति। वही काजी हिसाब लेसी दुनी को होसी दीदार, भिस्त देसी कायम रूहें लेसी नूर के पार। बताइए वही काजी हिसाब लेकर के जब परमात्मा 7वें दिन योग माया के ब्रह्मांड में न्यायाधीश बन करके बैठेंगे, सबके जो जो कर्म है उसके अनुसार उसका न्याय होगा। ये हिंदू है, ये मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा नहीं। जिसने जो कर्म किया उसके अनुसार, जो वहाँ तो जाति पाति कुछ रहेगी नहीं। इन मिट्टी वाले तनों की तो जाति पाति है, जिसकी लड़ाई चल रही है। ये मिट्टी के तन तो यहीं मिल जाना है। उस दिन तो सब एक दिन हो जाएगा, पूरा संसार सब एक परमात्मा के पूजक बन जाएंगे। विष देसी कायम, जो जो जिसने जो कर्म किया है उसको उसी अनुसार उसको विस्त मिलेगी। जिन जीवों ने जैसे जैसे कर्म किए होंगे। और दुनी को होशी दीदार, जो दुनिया परमात्मा को निराकार निराकार कहते नहीं थकती है, 7वें दिन उस परमात्मा का सबको दर्शन होगा बैठे बैठे। लेकिन ब्रह्म सृष्टियों को खासियत है यहीं बैठे बैठे दर्शन करना होगा, चाहे अंत समय होगा, लेकिन दीदार अवश्य होगा। कि बिना दीदार दिए के राज्य लेके नहीं जाएंगे, चाहे अंत समय भी हो, बिना दीदार के नहीं लेकर के जाएंगे। इसलिए तो ब्रह्म सृष्टियों को जब तन छूटता है तो कष्ट नहीं होता, क्योंकि वो दुनिया के जो जीव हैं जब होते हैं ना कि लाख बिच्छू काट में डंट मारो, इतना कष्ट होता है, तड़पते हैं। कभी बच्चे का मोह ये कर जाता, वो कर जाता, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के अंदर मोह ममता जब लास्ट समय होगा नहीं, सामने राज्य होंगे तो कहाँ दुख तकलीफ होगी। क्योंकि ब्रह्म शिष्यों के तन भी ये मिटने वाले भी राज्य के हुक्म के हाथ में है। जब वो इस तन को मिटाना चाहेंगे तभी मिटेगा, नहीं मिट सकता। बोलो श्री प्राणनाथ चौपाई दोहरा लेते हैं। होए काजी हिसाब लेसी, दुनी को होसी दीदार, भिस्त देसी कायम, रूहें लेसी नूर के पार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज।